नमस्ते। एक छोटा वीडियो लेके मैं आ रहा हूं। सीरियस मैटर, इजराइल और ईरान के बीच में लड़ाई, दो टुकड़ा हो गया पूरा वर्ल्ड। ईरान के पीछे जो भी साथी है वो ईरान के लिए युद्ध के मैदान में नहीं आएंगे, पीछे से सपोर्ट करेंगे। और इजराइल के साथ जो भी है वो अगर जरूरत पड़े तो इजराइल को साथ मैदान में उतर जाएंगे, क्योंकि उनके लिए ऑलरेडी ब्रिटिश, फ्रांस, अमेरिकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो सारे युद्ध जहाज वो पारस्य उपसागर में के तरफ मार्च कर गया। ऐसे ही इजराइल अकेले ईरान का जो हालत कर चुका है वो लेबनान, इराक, सीरिया से कुछ कम नहीं है। और ये जानते हुए ईरान को जो सपोर्टर्स है वो पीछे से सपोर्ट दे रहा, ईरान को साथ युद्ध में नहीं आएंगे, क्योंकि उनको भी पता है हाल क्या होगा। और पाकिस्तान जो ईरान के साथ है ये तो दोगला एक कंट्री है। वो सुबह ईरान को साथ है तो सुबह शाम को अमेरिका को पास चल जाएंगे। ऐसा ही हाल है बांग्लादेश का। बांग्लादेश में इजराइल के खिलाफ आम जनता मुहिम छेड़ दिया लड़ाई का। फिर भी बांग्लादेश का जो यूनुस साहब है ना, कार्टून, और यूनुस साहब इजराइल को पैसा देता है सपोर्ट में। तो ये जो बांग्लादेश और पाकिस्तान ये दोगला है, इनका कोई ठीक नहीं है। ये इजराइल को साथ में भी जा सकता है, ईरान को भी साथ में रह सकता है। तो ये इसको ये लोग ढोल है, ढोल का जिस तरफ बजाइएगा उस तरफ बजेगा। तो चलिए, अभी इस कॉन्फ्लिक्ट में हम लोग क्या सीखा, इसका दौरान हम लोग क्या सीखा? हम तो ये सीखा, इजराइल बनाते हैं जो मिसाइल, उसका कॉस्ट कितना आता है, और ये इस मिसाइल जिस जगह में हम हिट करेंगे उसको कॉस्ट कितना है। अब दोनों का हिसाब जोड़ के लाभ और क्षति, उसके बाद इजराइल ये अटैक करते हैं। इसीलिए उनका जो मिसाइल वो तोड़ भांग इतना भयंकर करता है। 200 टारगेट किया था ईरान ने अगला दिन में, तो उस टारगेट में मिलिट्री का जो आधिकारिक को उड़ाना था, सही फार्मूला के ऊपर में खड़ा होके सही मिसाइल दाग के सही फ्लैट जो है उड़ा दिया। साइंटिस्ट, मिलिट्री आधिकारिक, मोसाद बोल के उनका जो खुफिया एजेंसी है, दुनिया में सबसे सुना किया हुआ है, एक नंबर 1 है। उन मोसाद ने इनका जो है जेरोक्स कॉपी बना के रखा है। उस मोसाद का दिखाया हुआ रास्ता में इजराइल का आर्मी जो है अटैक कर रहे हैं। तो उनका एक मिसाइल मतलब 4 गुण, उस मिसाइल में जो खर्चा आया उससे 4 गुना 5 गुना भयंकर क्षति कर देता है ईरान का। और ईरान भी कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स है वो छोड़ा, तो उनमें इजराइल 70 to 80% रोक दिया, 20% गिरा। उनमें 14 आम पब्लिक मारा गया और कुछ घायल हुआ है 300-400 के करीब। ईरान में
400 450 आदमी मर चुका है, घायल को तो छोड़िए, ये डेटा मेरा नहीं है, ये डेटा CNN का है, BBC लंदन का है, अल जजीरा टीवी का है। आप डेटा देख सकते हैं, ओपन पोर्टल में है। अगर फेसबुक में जाइएगा तो अलग कहानी है। आप फेसबुक खोलिए तो मनोरंजन हो जाएगा आपका। ईरान धरती का मैप से इजराइल का नाम और निशान मिटा दिया है ऑलरेडी। ये फेसबुक का कहानी है, देख लीजिए जाकर के। दुनिया का सारे मुसलमान भाइयों ने इजराइल के बारे में इतना कुछ बना बना के छोड़ रहे हैं। ये फेसबुक का कहानी अलग है और असली डेटा कुछ अलग है। पाकिस्तान और इंडिया का, पाकिस्तान और ईरान का बहुत मिलजुल है, और इजराइल और ईरान का अटैक का, इजराइल और इंडिया का अटैकिंग सोच कुछ अलग है। हमारा इंडिया पाकिस्तान का आम आदमी को सिंगूर प्रोजेक्ट में, सिंगूर का जो हमारा युद्ध का ये हुआ था, उसमें पाकिस्तान आम आदमी को टारगेट नहीं किया। उग्रपंथी का जो डेरा है, ट्रेनिंग सेंटर्स है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, मिलिट्री बेस है, ये सारे इंडिया उड़ा दिया। और इंडिया से भी और अच्छा इजराइल ने कर दिखाया, और निखुत, मतलब और टारगेटिंग एकदम। ईरान का कोई आम पब्लिक को ऊपर में अटैक इजराइल नहीं किया। उन्होंने पहले ही मैसेज दे रहा, आप लोग तेहरान छोड़ के चले जाइए, हम तेहरान को ऊपर में ये करेंगे। तो आम पब्लिक पहले ही हट जा रहा है, फिर इजराइल अटैक कर रहा है। इजराइल को जो करना था वो कर देता है। मगर ईरान, पाकिस्तान जैसा इजराइल का आम पब्लिक के ऊपर में अपना मिसाइल फेंक रहे हैं। तो ये जो सोच है, इनका सोच ही ऐसा है। इस सोच में ईरान क्या बोलेंगे, एक कहानी आया है फेसबुक के दौरान ही मुझे मिला है। इस्लामिक हदीस में एक कहानी है, वो है ईरान को बताया गया एक दज्जाल कंट्री है। सॉरी, ईरान को नहीं, इजराइल को हदीस का वर्णित कहानी से वो मिल रहा है कि इजराइल एक दज्जाल है, और इस दज्जाल को ख़त्म करने के लिए आसमान से ईसा नबी उतारेंगे, घोड़े में चढ़ के, हाथ में रहेंगे तलवारी, घोड़े में आएंगे खटमट 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 करके, और तलवारी से जो है इजराइल का जो मिलिट्रीज है उसको ख़त्म करेंगे। उसी हिसाब में मुस्लिम भाइयों की तरफ से टोल्ड फेसबुक में आया है, टोल्ड किया गया है कि गाजा में 300 मिलिट्री को ईसा नबी ने ऑलरेडी तलवार से मार दिया है। तो साथ ही पाकिस्तान ईरान का जो सोच है वो अभी भी मद्रासा के ही सोच है। अभी भी घोड़े में चढ़ के उनके आने जाने का कहानी रहते हैं, और उनका औजार है तलवार। ये पाकिस्तान और ईरान का, क्योंकि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा धर्म के ऊपर में टाइम बिताते हैं, साइंस तो मानते ही नहीं है। इसी कारण ईरान में महिलाओं का कोई आज़ादी नहीं है। ईरान में कम्युनिस्ट आंदोलन को किस भयंकर रूप से खत्म किया है, फिर भी कम्युनिस्ट लोग ईरान के पक्ष में है। जैसे इंडिया का आज़ादी के टाइम ये कम्युनिस्ट लोग, अली जिन्ना को साथ था,
प्रथमे मैंने पहले पाकिस्तान देना होगा, फिर इंडिया को आज़ादी मिलेगा, ये कम्युनिस्ट का स्लोगन था, मेरा नहीं। हिस्ट्री जाके देखिए। और अली जिन्ना का स्लोगन था लड़के लेंगे पाकिस्तान, जो अभी कम्युनिस्ट लोग का आज़ादी स्लोगन है ना, वो वहीं से आया है। तो ये है कहानी मोटा मोटा से। मुझे इस वीडियो में इतना गाली मिलेगा मुझे भी पता है, तो चलिए जिसको गाली देना है वो गाली दीजिए, जिसको फूल देना है वो फूल दीजिए, मगर ये वीडियो का नीचे जो कमेंट रहेगा वो इतिहास बताएंगे। उस कमेंट तो रहेगा ना, इतिहास बताएंगे जो हमारा कहना सही था या आपका गाली सही था। क्योंकि इराक, लेबनान, सीरिया का जैसा हाल होने वाला है। बर्बाद हो जाएंगे ईरान, कोई नहीं रोक पाएंगे। ये उनका जो दोस्त है उनको भी पता है। चलिए साथी।